हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं क्लास 12 एक्सरसाइज 3D का पार्ट 4, जिसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। उससे पहले ज़रूरी बात कि अगर आप मेरे न्यू बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास 12 का, तो शाम को 7 बजे प्रॉपर वीडियो मैं उसमें डालता हूं। डेली आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास के नोट्स अगर आप चाहते हैं, और वो नोट्स आपको पूरे चैप्टर वाइज मिलेंगे। पर डे वाला कोई झंझट नहीं है कि आप उसको सेव करते घूमें। एक साथ पूरा PDF आपको पूरे चैप्टर का बनाकर दिया जाएगा, जो आपको व्हाट्सएप नंबर 7275277795 पर मिल जाएगा। इस नंबर पर आप अपना नाम, क्लास और ईयर जरूर लिखकर भेज दें, जिससे आपको ग्रुप पे जोड़ दिया जाए। तो चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में? एक आव्यूह ए है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये आव्यूह ए है। ए इनवर्स हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, पंक्ति रूपांतरण से ही हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। हमको मालूम है चूंकि ए इक्वल टू ये होता है, ए का मान हम जानते हैं 3 3 1 4 3 1 3 4। आई का मान है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब हम क्या करेंगे? देखिए, ये जो ए लिखा हुआ है, इसके स्थान पर हमको आई बनाना है। जैसे ही यहाँ पर आई बनेगा तो ये जो आव्यूह है, यही आव्यूह हमारा ए इनवर्स कहलाएगा। और पंक्ति रूपांतरण का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात पंक्तियों में बदलाव करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले चाहते हैं कि यहाँ पर हमको 2 जीरो प्राप्त हो जाए। तो कैसे मिलेंगे? लिखेंगे R2 चेंज R2 माइनस R1, और R3 भी चेंज, उसमें से भी हम R1 को घटा लेंगे। तो पहले R1 को लिख लेते हैं 1 3 3। R2 में से R1 घटाएंगे, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 3 गया 0। R3 में से भी R1 घटा लेंगे तो 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 1 0 0। तो 0 में से 1 गया माइनस का 1, 1 में से 0 गया 1 और 0, ऐसे ही 0 में से 1 गया माइनस 1, 0 में से 0 गया 0 और 1 में से 0 गया 1 इंटू ए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले ये जो हमको 3 दिख रहा है, यहाँ पर हमको 0 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे R1 चेंज R1 माइनस 3 इंटू R2। जीरो 1 0 0 0 1। पहले हम R2 और R3 को लिख लेंगे क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं।
और R1 में घटाएंगे 3 से गुणा करके R2 को। तो 1 में 0 गया तो 1 रहेगा, और 1 में -3 से गुणा करेंगे तो -3 और +3 0, और ये 3 रहेगा। -3 से गुणा करेंगे 3 1 4, -3 और 0। अब देखिए, अभी R1 में हमको यहाँ पर 3 दिख रहा है, इस 3 को हटाना है। तो इस 3 को हटाने के लिए हमें R3 का उपयोग करना पड़ेगा, यानी R1 चेंज करेंगे, R1 माइनस 3 इंटू R3। अब की बार R3 का उपयोग करेंगे। तो R2 ऐसे लिख लेंगे 0 1 0 0 0 1 बराबर -1 1 0 -1 0 1 इंटू A। तो -3 से गुणा करेंगे तो 1 में से 0 गया 1, और 0 यानी यहाँ पर 0 रहेगा, और यहाँ -3 से गुणा किया +3, तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए फिर से R3 में -3 से गुणा किया तो ये प्लस का 3 4 3 7, -3 ऐसे ही, और यहाँ पर भी -3। क्लियर है? तो अब देखिए हमने जो कहा था वही हमारा हो गया। ये देखिए यहाँ पर हमको I बनाना था और ये I लिखा हुआ है, और अगर ये I है तो यहाँ पर जो अवयव हमारा तैयार हुआ है, यही अवयव हमारा क्या है? A इनवर्स है। यही अवयव क्या है? हमारा A इनवर्स। क्लियर है? तो हम लिख देंगे अतः A इनवर्स बराबर 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में अवयव A दे रखा है 1 1 1 1 2 1 1 1 2, और हमको A इनवर्स चाहिए। तो हम कहेंगे कि हमको मालूम है कि चूँकि A = IA होता है, एक 1 1 1 2 1 1 1 2, वन 0 0 0 1 0 0 0 1 तो A। अब फिर से वही चीज़ कि यहाँ पर हमको क्या बनाना है? हमको यहाँ पर I बनाना है, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वही हमारा A इनवर्स होगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस 1 को हम 0 बना लेते हैं और इस 1 को 0 बना लेते हैं। तो बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है पिछली बार की तरह। याद मत कर लीजिएगा कि हर क्वेश्चन में यही करना है, वो इत्तेफाक है एक। तो R2 चेंज R2 माइनस R1, और R3 भी चेंज करेंगे R3 माइनस R1 से। तो 1 1 1 ऐसे ही, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1 बराबर। यहाँ पर R1 को ऐसे लिख लेंगे 1 0 0,
R2 में से R1 घटाएंगे, -1 1 0 और -1 0 1 इंटू A। अब बाकी तो सब कुछ बिल्कुल सही है, केवल यहाँ पर हमको 0 0 बना लेना है। तो उसको बनाने के लिए क्या करना होगा, R1 चेंज R1 माइनस R2, तो 1 0 1 बन जाएगा। जब घटाएंगे तो 0 1 0 0 0 1। क्लियर है। यहाँ पर घटाएंगे R1 में से R2 को, तो 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 1 0 ऐसे ही, -1 0 1 यूँ आ जाएगा इंटू A। अब क्या करेंगे, फिर से R1 को चेंज करेंगे, लेकिन इस बार R1 माइनस R3। तो 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 1 0 0 0 1। R1 में से R3 घटा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 -1 -1 -1 1 0 -1 0 1। ये हो गया। अब देखिए, जब यहाँ पर हमारा I बन जाए, ये I है, तो ये जो होता है इसी को हम बोलेंगे A इनवर्स। अतः A इनवर्स बराबर 3 -1 -1 -1 1 0 -1 0 1। तो ये आ जाएगा A इनवर्स। इस तरीके से हम A इनवर्स निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इन क्वेश्चन को जितनी बार आप लगाएंगे उतनी बार ही आपको मज़ा आएगा और आप सीखेंगे। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन को देखकर आप सीख नहीं पाएंगे, ये पहले मैंने बता दिया। इसलिए सारे क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूँ और सारे क्वेश्चन आप उसको अपने आप लगाएं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब 18वां क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टफ मिलेगा। अभी ए दे रखा है हमको 1 2 1 1 -1 -2 1 2 -1। ये ए दे रखा है। परिवर्त का प्रतिलोम ज्ञात करना है, यानी कि ए डैश का इन्वर्स निकालना है हमको। ये निकालना है ए डैश का इन्वर्स। तो ए डैश निकाल लीजिए। ए डैश निकाल लीजिए, पंक्ति को स्तंभ में डाल दीजिए। 1 2 1 1 -1 -2 1 2 -1। ये ए डैश हो गया और हम इस ए डैश को बी बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? बी। यानी हमें बी इनवर्स निकालना है, बी इनवर्स ज्ञात करना है।
तो बी मालूम है, बी इनवर्स निकालना, तो हम लिखेंगे चूंकि बी बराबर आई बी, आव्यूह बी दे रखा है 1 1 1 2 -1 2 1 -2 -1 बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू बी। अब देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बहुत कायदे से समझिएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है हमारे पास, और हमको चाहिए क्या 0। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी हमको क्या चाहिए 0 चाहिए। तो हम कहेंगे कि R2 चेंज R2 माइनस 2 इंटू R1 R3 चेंज R3 माइनस R1 1 1 1 R2 को चेंज करो 2 से गुणा करके, तो 0। जब यहाँ 2 से गुणा करें तो यहाँ पर हो गया -3, यहाँ हो गया 0। R3 में R1 घटा दो, 1 में से 1 गया 0, -2 -1 -3, और यहाँ हो जाएगा -1 और -1 -2 बन गया। R3 में से R1 को घटा दिया है। एक 0 0 R2 में R1 से गुणा करके घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2 1 0। R3 में से R1 को घटा देंगे -1 0 1 इंटू बी। अब देखिए 0 0 तो बना लिया है। अब ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमको ऊपर भी 0 प्राप्त हो। तो अगर हम R3 चेंज करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको 0 चाहिए, और यहाँ पर 0 हम इस -3 की मदद से बना सकते हैं। जैसे ही दोनों को घटाएंगे यहाँ 0 बन जाएगा। तो हम कहेंगे R3 चेंज R3 माइनस R2। वन 1 1 0 -3 0, और R3 में से R2 को घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, -3 में -3 गया 0, -2 में 0 गए तो -2। एक 0 0 -2 1 0, -1 में +2 तो हो जाएगा 1, क्योंकि R3 में से R2 को घटा रहे हैं। 0 में से 1 गया तो -1, और 1 में से 0 गया तो 1। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम -2 की जगह पर 2 की जगह पर अगर 1 बना लें तो प्रश्न में कुछ आसानी हो जाएगी प्रश्न को हल करने में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे,
कि R3 चेंज कर रहे हैं और R3 को भाग कर रहे हैं -2 से। बाकी ऐसे उतार लीजिए। और R3 में -2 से भाग किया तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 इंटू बी। अब देखिए, अब क्या करना है हमको R1 चेंज कर लेना है। हम इस एक की मदद से इस एक के स्थान पर 0 बनाने जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि R1 चेंज करने जा रहे हैं और R1 में से हम घटाएंगे R3। तो एक में से 0 गया 1, एक में से 0 गया 1 और एक में से 1 गया 0। बाकी ऐसे ही उतार देंगे। थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे यहाँ पर। तो R1 में से R3 गया, एक में आधा जुड़ गया तो 3/2। एक में आधा जुड़ गया 1.5 होता है, 1.5 का मतलब 3/2। 0 में आधा चला गया तो माइनस का 1/2 और R1 में R3 घट गया तो 1/2। -2 1 0 माइनस का 1/2 1/2 और माइनस का 1/2 इंटू बी। अब देखिए, अब इस -3 को हम 1 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर R1 को उतार के नीचे लाएंगे तो यहाँ पर ये वाला 0 हमारा ख़राब हो जाएगा। और कोशिश हमारी ये रहती है कि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो, बड़ी मेहनत से हमारा बना है। तो हम R2 को चेंज करेंगे और कहेंगे कि R2 चेंज, R2 को भाग कर देंगे -3 से। एक 1 0 0 1 0 0 0 1 3/2 माइनस 1/2 1/2 2/3 माइनस 1/3 0 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/2। क्लियर है। अब केवल लास्ट स्टेप बचा हुआ है। हमको केवल ये एक दिक्कत दे रहा है, यहाँ पर एक नहीं होना चाहिए। तो इस एक को हटाने के लिए हम R1 को चेंज करेंगे और कैसे R1 में से R2 को घटा देंगे। तो हम कह रहे हैं कि R1 चेंज करने जा रहे हैं R1 माइनस R2 करके। ठीक है, ये अभी पहले बना लिए हैं। तो एक में से 0 गया 1, एक में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0 0 1 0 0 0 1।
R1 में से R2 को घटा लीजिए। तो 3/2 देखिए हम लिख कर देंगे यहाँ पर साइड में। देखिए साइड में हम लिख कर रहे हैं किसको, पहले ये समझ लीजिए, इसमें से ये पंक्ति हम घटा रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट R1 में सेकंड रो को घटा रहे हैं, यानी R1 में R2 को घटा रहे हैं। तो 3/2 में से घटाना है 2/3, तो 6, 2 तियाँ 3 तियाँ 9, माइनस 3 दूनी 2 दूनी 4, 5/6। ये पहला तत्व बन गया। फिर -1/2 में घटा रहे हैं, माइनस का 1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लासा आ जाएगा फिर से 6, 2 तियाँ और 3 दूनी, माइनस का 1/6। अब आगे 1/2 में घटाना है 0, तो कुछ कहना ही नहीं है, 1/2 आ जाएगा। तो ये R1 के हमने सारे तत्व यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। इनको उठाकर यहाँ पर रख दीजिए और कोई समस्या वाली बात नहीं रह गई। 5/6 माइनस का 1/6, 1/2, 2/3 माइनस का 1/3, 0, माइनस का 1/2, 1/2 और माइनस का 1/2, तो लिख देंगे। अतः B इनवर्स बराबर 5/6 माइनस 1/6, 1/2, 2/3 माइनस 1/3, 0, माइनस का 1/2, 1/2 और माइनस का 1/2, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, B को हमने माना था A डैश का इन्वर्स। तो A डैश का इन्वर्स इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जो न्यू बैच चल रहा है उसको ज्वाइन जरूर करें, जिसमें मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगा, सारी जिम्मेदारी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि कोई पैसा नहीं, और सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊंगा यहाँ से लेकर अनसार्ड तक। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।